नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज अपन एक फुल वीडियो अपन क्लास लेके आए फिजिकल एजुकेशन के इंट्रोडक्शन की। और आप सभी लोगों की डिमांड भी होती है कि सर टॉपिक वाइज आप जब भी आपको समय मिलता है तो आप पढ़ाया करिए। तो अब मेरा भी यही एक उद्देश्य है कि मैं जब जब समय मिले तो आपको रेगुलरली फिजिकल एजुकेशन की जो सीक्वेंस वाइज क्लासें हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो आपने जैसा कि पीछे बोर्ड पे देख लिया होगा कि आज अपन जो पहला सब्जेक्ट है अपना हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन अपन उस पर आज बात करने वाले हैं। और उसका भी अपना जो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा का परिचय, उसकी बात करेंगे। परिचय में हम बेसिकली 10 से 11 बिंदुओं को समझते हैं। सबसे पहला बिंदु होता है कि फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग क्या है या फिजिकल एजुकेशन का अर्थ क्या है। दूसरा समझते हैं फिजिकल एजुकेशन डेफिनेशन या फिजिकल एजुकेशन की परिभाषा। तीसरे अपन उसमें समझते हैं पास्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन का अतीत क्या है। चौथे रूप में हम समझते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का स्कोप क्या है, फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। पांचवें नंबर पे हम फिजिकल एजुकेशन की नीड एवं इंपोर्टेंस यानी आवश्यकता और महत्व को समझेंगे। उसके बाद में छठे नंबर के पॉइंट की बात करें तो छठे नंबर का पॉइंट आता है लक्ष्यों का। सातवां फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्यों का। आठवां जो फिजिकल एजुकेशन की जितनी भी भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, उसकी बात करेंगे। उसके बाद में जो 9वां पॉइंट है वो क्या है, फिजिकल एजुकेशन के सारे कोर्सेज है उनकी बात। 10वां पॉइंट है फिजिकल एजुकेशन में जितने भी करियर के ऑप्शंस है उनकी बात करेंगे। इस तरह से ये 10-11 बिंदुओं का जो एक टॉपिक मिला के होता है उसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इससे आज अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मजा आएगा। तो अपन जो शारीरिक शिक्षा के अर्थ को समझते हुए उनकी परिभाषाओं की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा का परिचय और सिद्धांत। ये यूनिट है किसकी, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। और उसमें अपन क्या करने वाले हैं, उसमें अपन अर्थ देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे, शारीरिक शिक्षा के जो महत्वपूर्ण कथन है उनको देखेंगे, शारीरिक शिक्षा के अतीत को देखेंगे, शारीरिक शिक्षा की जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है और स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन है उसको देखेंगे। उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन के जो एम्स है उनको देखेंगे, फिजिकल एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य है उनको देखेंगे। उसके बाद में अपन फिजिकल एजुकेशन की नीड एंड इंपोर्टेंस जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में मिसकंसेप्शन, और मिसकंसेप्शन के बाद में जितने भी कोर्सेज संचालित होते हैं जैसे बीपीएड एमपीएड, कौन सा कोर्स कब आया, कौन सा कोर्स किसको पढ़ा सकता है, ये सारे इनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन में जो करियर ऑप्शंस है, करियर के विकल्प है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बेसिक बात करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। सभी को पता है कि फिजिकल एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला शब्द है फिजिकल और दूसरा शब्द है एजुकेशन। फिजिकल का मतलब क्या होता है, यानी शारीरिक। शारीरिक मतलब जो अपने शरीर से संबंधित है, गतिविधियों से संबंधित है, हमारी संरचना से संबंधित है, जो वातावरण हो चाहे हमारा जो भी कुछ भी गतिविधि करें, ये सब फिजिकल में आता है। और दूसरी चीज है एजुकेशन। एजुकेशन आप सभी लोग जानते हैं, एजुकेशन यानी शिक्षा, तालीम, सीखना, जो बाद में क्या करती है, व्यवहार में परिवर्तन करती है। तो इस से अपन क्या कह सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन क्या है, एक प्रकार की शारीरिक शिक्षा है जो हमारे को क्या सिखाती है, मूवमेंट एजुकेशन सिखाती है, शारीरिक या पूरे संपूर्ण विकास के बारे में ये चीज सिखाती है। ये तो हो गया एक छोटा सा अर्थ। अब देखो अपन उन बिंदुओं की बात करते हैं जो हमारे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहला अर्थ है फिजिकल। अब फिजिकल है शरीर से संबंधित सभी प्रकार की शारीरिक विशेषताओं से संबंधित है। और दूसरा है एजुकेशन, जो सीखने या सिखाने की व्यवस्थित निर्देशन की एक प्रक्रिया है, एक तालीम है। ये क्या हो गया, दो अर्थ हो गया। अब आपको पता है कि जो एजुकेशन है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो एजुकेटर और एक एजुकेयर। इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जिनका अर्थ क्या है, पोषण करना या बाहर निकालना, अपने आप को नरिश करना, अपने आप को पोषित करना या फिर अंधकार से बाहर निकालना। ये दोनों अर्थ है। और फिजिकल एजुकेशन के किसी भी एग्जाम में अर्थ में से क्वेश्चन नहीं आता। अर्थ सिर्फ समझने के है कि फिजिकल एजुकेशन क्या करती है। तो अपन
मिले जुले रूप से फिजिकल एजुकेशन को क्या कर सकते हैं? फिजिकल एजुकेशन इज द फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, मोटर स्किल, knowledge about healthy lifestyle and overall well-being through structured physical activity and movement। यानी क्या हुआ? शारीरिक शिक्षा एक शिक्षा का ही क्या है? क्षेत्र है जो संचरित शारीरिक शिक्षक गति के माध्यम से फिटनेस, मोटर कौशल और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में अपने को ज्ञान देता है और समग्र विकास पर यह केंद्रित होता है। तो यह है फिजिकल एजुकेशन का अर्थ। अब आपको अर्थ थोड़ा सा ऐसे लगा होगा कि नहीं, थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल ज्यादा हो गया। अर्थ में से हमको इतना ही समझना है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। फिजिकल एजुकेशन एक शिक्षा का क्षेत्र है जो किस पे है? एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग बताता है कि फिजिकल गतिविधि और फिटनेस के बारे में और ओवरऑल वेलबींग के बारे में ये बताता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। और देखो इतनी सारी फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन है कि आदमी को याद ही नहीं हो, और इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन दी हुई है सभी लोगों ने कि याद करना मुश्किल है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तरीका है चीजों को आसान करके आपके सामने प्रस्तुत करने का। मैं आपको 17 से 18 परिभाषाएं बताऊंगा फिजिकल एजुकेशन की, और सारी की सारी परिभाषाएं आपको इसी क्लास में याद हो जाएगी। देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहली परिभाषा जो हम पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे? ऑफर्ड की। ऑफर्ड आप सभी लोग जानते हो, अमेरिकन अलायंस ऑफ हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। अब आपको सभी को पता है कि ऑफर्ड ने एक परिभाषा दी है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरी परिभाषा नहीं बताऊंगा कि ऑफर्ड ने क्या दिया है। मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि पूरी परिभाषा कहीं पे भी लिखी हुई आए तो आपको उन दो शब्दों पे जोर देना है, उन दो शब्दों को पकड़ना है कि अगर कहीं पे भी बिहेवियर आ जाए एंड वैल्यूज आ जाए, वो शब्द किसकी परिभाषा में होंगे भाई? वो होंगे ऑफर्ड में। अब यानी परिभाषा क्या होगी? शारीरिक शिक्षा एक इस प्रकार की शिक्षा है जो मानवीय व्यवहार और मानवीय मूल्यों पर आधारित है। लेकिन हम दो ही चीज शब्दों पे ध्यान करेंगे, बिहेवियर एंड वैल्यूज। तो कहीं पे भी बिहेवियर एंड वैल्यूज आ जाए, वो परिभाषा किसने दी है भाई? ऑफर्ड ने वो परिभाषा दी है। किसकी? फिजिकल एजुकेशन की। उसके बाद में अपन करते हैं आपके चार्ल्स अगस्टस बूचर की। किसकी बात करते हैं अपन? सीए बूचर की बात करते हैं। अब बूचर ने एक बहुत शानदार परिभाषा दी है। अब उस शानदार परिभाषा इतनी लंबी है, हर व्यक्ति को याद नहीं हो सकती, लेकिन अपने को याद होगी। बूचर ने 2-3 शब्दों पे फोकस किया कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो मैं बूचर को कभी भी पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं कि बूचर को इस तरह से याद नहीं करना। बूचर यानी एक शब्द अपने को लेना है, बजट। बूचर से अपने को एक शब्द याद रखना है, बजट। और बजट कभी भी आधा अधूरा नहीं आता। बजट कैसा आता है? टोटल, पूरा का पूरा एक साथ बजट आता है। तो इसने भी, बूचर ने भी क्या किया? फिजिकल एजुकेशन क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस। किस पे फोकस दिया है? टोटल एजुकेशन प्रोसेस पर। इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस मतलब शारीरिक शिक्षा क्या है? संपूर्ण शिक्षा का अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का क्या है? अभिन्न अंग। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है आपके बूचर ने। दोनों परिभाषाओं में अपने को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आ जाए बिहेवियर एंड वैल्यूज, किसने दी? आपके ऑफर्ड ने। अगर बात आ जाए किसकी? बूचर की, तो अपने को टोटल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस या ओवरऑल एजुकेशन प्रोसेस ये याद रखना है। तीसरी जो है वो है हेराल्ड एम बेरो की। हेराल्ड एम बेरो की जो परिभाषा है वो भी अपने को कैसे याद रखना है? जैसे अपन करते हैं बेरो यानी बोरो करना, बोरो यानी खरीदना। तो हम क्या खरीद रहे? शिक्षा खरीद रहे। और शिक्षा किसके माध्यम से खरीद रहे? थ्रू एजुकेशन, मतलब ह्यूमन मूवमेंट। शिक्षा कैसे खरीद रहे? थ्रू एजुकेशन, मतलब ह्यूमन मूवमेंट। तो इन्होंने क्या कहा है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है? एजुकेशन थ्रू ह्यूमन मूवमेंट। ऐसी शिक्षा जो मानवीय क्रियाओं के माध्यम से प्रदान होती है उनको क्या कहते हैं? फिजिकल एजुकेशन। तो अपने को सिर्फ कितने वर्ड याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ ये 2 वर्ड याद करना है कि हम एजुकेशन किस तरह से प्राप्त कर रहे हैं? थ्रू जो आपका थ्रू ह्यूमन मूवमेंट। मात्र इतनी सी चीज याद रखनी है पूरी परिभाषाओं में से, थ्रू ह्यूमन मूवमेंट, एजुकेशन थ्रू ह्यूमन मूवमेंट। उसके बाद में आगे चलते हैं, आपका है CL ब्राउनहेल। अब ब्राउनहेल ने क्या परिभाषा दी है? एक व्यक्ति है जिसको आप सभी लोग जानते हो, जेबी नेस। उसने बात की है बिग मसल एक्टिविटी, डील विथ बिग मसल एक्टिविटी। फिजिकल एजुकेशन क्या है? जो बड़ी मांसपेशियों के माध्यम से क्रियाएं करती है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने क्या कहा है?
डील विथ लार्ज मसल एक्टिविटी, या जो भी गतिविधि जो शारीरिक शिक्षा की वो गतिविधियां जो किससे संचालित होती है, किससे संचालित होती है, बड़ी मांसपेशियों से संचालित होती है। तो भाई ब्राउनेल ने क्या दिया है, बड़ी मांसपेशी। और आप सभी को ध्यान भी होना चाहिए कि जो ब्राउन राइस होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े बड़े। तो ब्राउन से मतलब लार्ज, लार्ज यानी बड़े बड़े। तो इससे याद हो जाएगा कि बड़ी मांसपेशी जो गतिविधियां होती है वो क्या है भाई, फिजिकल एजुकेशन से वो संचालित होती है। अब आपको अपन ने 4 परिभाषाएं पढ़ी और चारों में एक एक शब्द देखा। अगर अपन ने आफर्ड देखा तो आफर्ड में क्या देखा, बिहेवियर एंड वैल्यूज। उसके बाद में अपन ने क्या देखा भाई, बजट। और बजट कैसा आता है, टोटल, तो पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस। फिर हमने देखा बेरो, बेरो यानी खरीदना। तो अपन क्या खरीदे, शिक्षा, मतलब एजुकेशन थ्रू ह्यूमन मूवमेंट, मतलब मानवीय गतिविधि के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद में अपने ब्राउनेल। अब ब्राउनेल ने क्या दी है परिभाषा, मतलब लार्ज मसल एक्टिविटी। इतना सा शब्द अपने को याद रखना है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना सा है, एग्जाम में नंबर प्राप्त करना। पूरी परिभाषा याद करने की कोशिश हमने को नहीं करनी। बहुत भरा हुआ फिजिकल एजुकेशन है, बहुत कम चीजें अपन याद कर सकते हैं, लेकिन चीजों को याद करने का एक तरीका होना चाहिए। उसके बाद में हम इंडियन फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, जिन्होंने परिभाषा दी है, बहुत सिंपल सी परिभाषा दी है। इन्होंने तो साफ कहा कि देखो मेरे से तो जनरल बात होगी, मैं तो जो भी बात करूंगा जनरल बात करूंगा, मैं घुमा फिरा के बात करने की मेरी कोई आदत नहीं है। ये बात किसने कही, हैरी क्रो बक, एच.सी. बक, जिनको फादर ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि भाई जो फिजिकल एजुकेशन है वो जनरल पार्ट ऑफ एजुकेशन है। आप सोच रहे हो फिजिकल एजुकेशन अलग है, नहीं नहीं भाई, कोई अलग नहीं है, जनरल पार्ट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस है। तो इन्होंने क्या कहा, पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी शारीरिक शिक्षा क्या है, सामान्य शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा है। किसने बात बोली, एच.सी. बक ने ये बात बोली। तो पांचों की पांचों परिभाषाएं आपको अभी याद हो गई होगी। आगे चलते हैं। अगली परिभाषा है आपकी रोजलिंड फ्रांसीसी कैसिडी। आप लोग इसको आर.एफ. कैसिडी के नाम से भी जानते हैं। अब कैसिडी ने क्या दिया है, अब देखो कैसिडी से सी, और सी यानी होता है चेंज। तो ये क्या कह रहा है, सम ऑफ चेंजेस इन इंडिविजुअल कोज बाय एक्सपीरियंस, यानी अनुभवों के कारण व्यक्ति में होने वाले जो भी परिवर्तन है उनका योग ही क्या कहलाता है, शारीरिक शिक्षा कहलाता है। अब देखो अपने को इतनी बड़ी तो परिभाषा याद नहीं हो सकती, लेकिन एक शब्द याद हो सकता है, सी फॉर कैसिडी और सी फॉर चेंज। चेंज किसमें, सम ऑफ चेंजेस, और उसका मतलब किसमें, एक व्यक्तित्व में जो चेंजेस हो रहे हैं किसके कारण, अनुभवों के कारण। लेकिन इतनी लाइन याद नहीं रखनी, सी फॉर कैसिडी, सी फॉर चेंज। चेंज किसमें, इंडिविजुअल में, और किसके कारण, आपके अनुभवों के कारण। सिर्फ इतनी सी बात अपने को याद रखनी है। बात किसने की है, कैसिडी। कैसिडी ने क्या कहा, सम ऑफ चेंजेस इन इंडिविजुअल कोज बाय एक्सपीरियंस, यानी अनुभवों के कारण व्यक्ति में होने वाले जो भी परिवर्तनों का योग ही क्या कहलाता है, फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। अगला है सीसी कोवेल। किसकी बात कर रहे हैं अपन, सीसी कोवेल की। अब सीसी जो कोवेल है, जो आपके 4 सी कोवेल है, इनका नाम थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको क्या होगा, कोवेल, यानी कोवे जैसी आपको एक थोड़ा सा आभास होगा। सी फॉर अपन ये है कि कोवेल यानी कौवा मान लेते हैं एक बार की, जैसे याद करने के लिए थोड़ी आसानी होगी। आपने देखा होगा कि कोवे की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है अपने समाज में। अपन एक ही जगह उसको कोवे को याद रखते हैं, वो कब है, श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष में अपन खाना खिलाते हैं कोवे को, और वो खाना खिलाना क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। क्या है भाई, सोशल प्रोसेस। आप भी जानते हो कि श्राद्ध मनाना एक सोशल प्रोसेस, एक सामाजिक प्रक्रिया है। सब लोग एक श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करते हैं और कौवों को खाना खिलाते हैं। तो सी फॉर कोवेल, सी फॉर कौवा, और कौवे में क्या है, सोशल प्रोसेस। तो ये भी बात किसका कर रहा है, सोशल प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन की सामाजिक प्रक्रिया ही क्या है, फिजिकल एजुकेशन। लेकिन इतनी बड़ी भी याद नहीं रखनी आपको, सिर्फ याद कितना सा रखना है, कोवेल, कोवेल से कौवा, और कौवे को खाना खिलाना क्या है, सोशल प्रोसेस। और किसी की भी परिभाषा में सोशल प्रोसेस नहीं है, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। कभी भी सोशल प्रोसेस आए, आंख बंद करके सीसी कोवेल अपने को लगाना है। उसके बाद में हम आगे चलें, कोजेन और निक्सन। देखो भाई, कोजेन और जो निक्सन थे वो दोनों बहुत गहरे दोस्त थे और इतने तगड़े दोस्त थे। तो इन्होंने देखा कि यार फिजिकल एजुकेशन में लोग इतनी परिभाषाएं बना रहे हैं। सब लोगों ने देखो 8-8 लोगों ने परिभाषाएं बना दी, हमने कोई परिभाषा ही नहीं दी, हमारी वैल्यू कौन करेगा। तो ये बैठे बैठे सोचे कि यार, इसने कहा कोजेन ने कि तू निक्सन घबराए मत, ऐसी परिभाषा देंगे, जोरदार परिभाषा देंगे कि सबकी आंखें आके खुली रह जाएगी। इन्होंने क्या बोला,
कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, जोरदार मांसपेशीय गतिविधि, यानी विगरस मस्कुलर एक्टिविटी क्या है, फिजिकल एजुकेशन है। विगरस का मतलब क्या हो गया, विगरस मस्कुलर एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, जोरदार मांसपेशीय गतिविधि क्या है, फिजिकल एजुकेशन है। बात किसने कही भाई, कोजेन और निक्सन ने। हमेशा अपने को कोजेन और निक्सन के नाम से क्या याद रखना है, दोनों जोरदार मांसपेशीय गतिविधि यानी जोरदार मतलब शारीरिक शिक्षा की परिभाषा देना चाहते थे। इन्होंने क्या कह दिया भाई, विगरस मस्कुलर एक्टिविटी ही क्या है, फिजिकल एजुकेशन है। आगे चलते हैं, केबर। अब आप सभी लोग जानते हैं कि केबर क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी एक चीज है केबर। केबर यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। और ये आप सभी को पता है कि 1950 में इसका गठन होता है, और इसका गठन भारत की जो सरकार है उसको सलाह देने के लिए हुआ था, फिजिकल एजुकेशन का उद्धार करने के लिए हुआ था। बाद में जाके आप नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन देखोगे 1956 में, वो भी इसी ने बनाई थी। आप 1965 में देखोगे आपके एनडीएस और उसके आपके एसीसी को जो मिलाता है वो भी कौन मिलाता है, केबर की सिफारिशों पे ये मिलता है। इसका मतलब फिजिकल एजुकेशन में इस केबर का बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी आपको पता होगा कि उस टाइम पे तत्कालीन शिक्षा मंत्री, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसको बनाने में। हालांकि मैं अभी आपको हिस्ट्री की जगह आपको इस परिभाषा पे लाना चाहूंगा कि केबर ने क्या परिभाषा दी है। केब में, जैसे केबर को अपने को याद कैसे रखना है कि जिस प्रकार से कैब होती है और एक कैब में पूरा का पूरा परिवार आ जाता है। जैसे किसी शादी में जाना हो, कैब कर दिया और कैब में पूरा का पूरा परिवार आ जाता है, पूरा का पूरा परिवार शादी में कैब में बैठ के अपनी शादियों में चले जाता है, तो कैब में संपूर्ण परिवार आ सकता है। तो वैसे ही अपने को परिभाषा याद करने के लिए क्या रखना है भाई, डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल पर्सनालिटी यानी संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। जिस प्रकार कैब में संपूर्ण परिवार आ जाता है, उसी प्रकार फिजिकल एजुकेशन की परिभाषा किसने दी, केबर ने। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना ही क्या है, फिजिकल एजुकेशन है। सिंपल रूप से अपने को याद है। तो अपन ने 9 परिभाषाएं पढ़ ली और आपको दिक्कत नहीं होगी कि पहली परिभाषा कौन सी दी, अपन ने आफर्ड की। और आफर्ड किस 2 शब्दों पे बात करता है, आपके बिहेवियर और वैल्यूज पे। फिर अपन ने किसकी पढ़ी भाई, बूचर की। और बूचर का मतलब बजट, और बजट कैसा आता है, टोटल, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस, यानी जो भी शारीरिक शिक्षा है वो संपूर्ण शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। उसके बाद में अपन ने किसकी पढ़ी, बेरो की। और बेरो ने क्या कहा कि हम बेरो यानी खरीदना, और क्या खरीद रहे हैं, एजुकेशन थ्रू ह्यूमन मूवमेंट, मतलब अपन क्या खरीद रहे हैं, शिक्षा। और किसके माध्यम से खरीद रहे हैं, मानवीय गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा खरीद। उसके बाद में अपन ने किसकी पढ़ी भाई, एच.सी. बक की पढ़ी। अब एच.सी. बक किसकी बात करते हैं, सामान्य यानी जनरल बात करते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन किसका पार्ट है, जनरल एजुकेशन प्रोग्राम का पार्ट है। उसके बाद में अपन केसीडी की पढ़ी। और केसीडी क्या है भाई, सी फॉर चेंज, सी फॉर केसीडी, मतलब किसमें चेंज, मतलब सम ऑफ चेंजेस इन इंडिविजुअल कोज बाय एक्सपीरियंस, ये अपने को याद हो जाएगी। उसके बाद में आपको कोवेल, और कोवेल क्या है, मतलब कोवा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया, उसको श्राद्ध में खाना खिलाना। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में निक्सन और कोजेन दोनों ने प्लानिंग की थी किसकी, जोरदार आपको परिभाषा देने की। तो इन्होंने क्या कह दिया, विगरस मस्कुलर एक्टिविटी। और लास्ट में केबर, और केबर में जैसे संपूर्ण परिवार आ जाता है, तो जो आपका केबर है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, वो किसकी बात करता है, वो बात करता है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, या संपूर्ण आपके व्यक्तित्व के विकास की बात करता है। अब आगे चलते हैं अपन। उसके बाद में अपन 10वें नंबर की जो परिभाषा पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे, डूडले एलन सार्जेंट की परिभाषा की अपन बात करेंगे। और जिस प्रकार से जितना योगदान इनका रहा हुआ है फिजिकल एजुकेशन में, उतनी शानदार इन्होंने डेफिनेशन दी है। देखो डूडले जो सार्जेंट है, जैसे इनके नाम में जैसे डूडले यानी दूध जैसा आभास होता है इनके नाम में, और उन्हीं से इसकी परिभाषा की एक ट्रिक हमारे लिए छुपी हुई है। जिस प्रकार डूडले सार्जेंट से अपने को क्या याद रखना है, जैसे इनके नाम से दूध जैसा आभास हो रहा है, तो जैसे क्या है, एम टू इंप्रूव द मास ऑफ स्टूडेंट, कि जिस प्रकार दूध पीने से क्या बढ़ता है, मास बढ़ता है, उसी प्रकार फिजिकल एजुकेशन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, एम टू इंप्रूव द मास ऑफ स्टूडेंट। तो अपने को तो सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि दूध पीने से क्या बढ़ता है, इंप्रूवमेंट बढ़ता है, किसमें, मास में। आगे पीछे की छोड़ दो, इंप्रूवमेंट किसमें होता है, मास में। और डूडले से यानी दूध से क्या याद हो जाएगा आपको, डूडले याद हो जाएगा, मतलब डूडले एलन सार्जेंट। तो बहुत आसान से इसकी परिभाषा है जो आपको याद हो जाएगी। फिर आपको देखो मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है फिजिकल एजुकेशन की, बहुत बार एग्जामों में पूछी हुई है, जिसका नाम क्या है भाई, डेल्बर्ट ऑफर ट्यूफर।
ये डेल्बर्ट ऑफरट्यूफर है, इनकी परिभाषा की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इनका नाम बोलने में हमको कितना खराब अनुभव हो रहा है, हमसे बोला नहीं जा रहा, तो उसी तरह की इनकी परिभाषा है। जैसे क्या हो रहा है भाई, सम ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे हमको कितना अनुभव करना पड़ रहा है कठिनाइयों का इनका नाम बोलते समय, वैसे इनकी परिभाषा है सम ऑफ एक्सपीरियंस विच कम थ्रू ह्यूमन मूवमेंट। लेकिन अपने को याद क्या रखना है, सम ऑफ एक्सपीरियंस। सीसी कोवेल सम ऑफ चेंजेस, और इसने क्या दिया भाई, सम ऑफ एक्सपीरियंस। कि भाई ये कह रहा है कि मेरा जो नाम है उसको बोलने में जो आपको कठिनाई हो रही है, जो कठिनाई का अनुभव हो रहा है, उसी तरह से परिभाषा भी याद हो जाएगी कि डेल्बर्ट ऑफरट्यूफर ने क्या कहा फिजिकल एजुकेशन कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, सम ऑफ एक्सपीरियंस कम थ्रू ह्यूमन मूवमेंट, कि आंदोलन के माध्यम से आने वाले जो अनुभवों का योग ही क्या है, फिजिकल एजुकेशन है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो एक इनकी बुक भी है और आने वाले एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। इनकी बुक का नाम क्या है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ प्रिंसिपल फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट। इनकी जो बुक है शारीरिक शिक्षा की व्यवसायी छात्रों के लिए जो इन्होंने सिद्धांत में एक बुक लिखी है, ये इनकी बुक है, ये याद होनी चाहिए। इसी प्रकार आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो बूचर है उनकी एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम क्या है भाई, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और एक बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, आने वाले किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डबल मार्क ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, डेल्बर्ट ऑफरट्यूफर की परिभाषा के बाद में अपन आगे चलते हैं। अब आ गया भाई एडवर्ड हिचकॉक। किसकी बात करते हैं भाई, एडवर्ड हिचकॉक की बात करते हैं। और जैसे ही आप एडवर्ड हिचकॉक बोलोगे तो आपको इसके लास्ट वाले वर्ड से आपको लगेगा कोक, और उससे आभास होता है खेती टाइप का। कोक, कोक से अपने को क्या याद रखना है, खेती। और फिजिकल एजुकेशन क्या है, फिजिकल एजुकेशन भी एक खेती है, किसकी, ताकत की खेती। और यही बात किसने कही है, एडवर्ड हिचकॉक ने, कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, सच ए कल्टीवेशन ऑफ पावर। कितनी तगड़ी परिभाषा दी है किसने, एडवर्ड हिचकॉक ने, कि वास्तव में फिजिकल एजुकेशन क्या है, शक्ति की खेती है। तो अपने को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, कोक से खेती, और खेती क्या है, फिजिकल एजुकेशन किसकी खेती करता है, ताकत की यानी शक्ति की खेती करता है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं परिभाषाओं में, और अगली परिभाषा अपन लेंगे जेबी नेस की। और इतनी आसान परिभाषा है, हर दूसरे एग्जाम में इसको आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, कि जेबी नेस ने क्या कहा, सिंपल सी बात की, डील विथ बिग मसल एक्टिविटी। यानी फिजिकल एजुकेशन वो क्रिया है या फिजिकल एजुकेशन वो है जो किससे डील होता है, बड़ी मांसपेशियों से डील होता है। भाई देखो, सुई में धागा लगाना एक छोटी मांसपेशी का काम है, लेकिन दौड़ना, कूदना, भागना, ये सब बड़ी मांसपेशियों के कार्य है, और फिजिकल एजुकेशन इन्हीं बड़ी मांसपेशियों का कार्य है। तो अपने को क्या है, बड़ी मांसपेशियों की जो गतिविधि है उससे निपटना क्या है भाई, फिजिकल एजुकेशन डील विथ बिग मसल एक्टिविटी। और देखो एक हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूं, जब भी आप परिभाषाओं के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको इंग्लिश में भी देखें और उसको हिंदी में भी देखें, तब जाके उसको फिर आराम से करें। उसके बाद में जेपी थॉमस, और जेपी थॉमस ने क्या परिभाषा दी है, जेपी थॉमस, और थॉमस क्या है, जैसे अपना नाम जैसे थॉमस टिट फॉर टेट, मतलब जैसे को तैसा जैसी इन्होंने परिभाषा दी है। इन्होंने क्या कहा भाई, फिजिकल एजुकेशन क्या है, एक एक्टिविटी है जो डन बाय द बॉडी फॉर द बॉडी। मतलब फिजिकल एजुकेशन एक क्या है कि शरीर के लिए की गई, शरीर के द्वारा जो की गई जो क्रिया ही क्या है, फिजिकल एजुकेशन, जो डन बाय द बॉडी फॉर द बॉडी, मतलब शरीर के द्वारा शरीर के लिए जो की गई क्रिया ही क्या है, फिजिकल एजुकेशन है। टिट फॉर टेट जैसा है कि भाई जैसे को तैसा, मतलब शरीर के द्वारा शरीर के लिए जो की गई क्रियाएं होती है वही क्या होती है, फिजिकल एजुकेशन होती है। तो इसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं आएगी। आगे चलते हैं, आपके पहली जो परिभाषा मैंने बताई थी आपको डेल्बर्ट ऑफरट्यूफर की, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उसी प्रकार ये परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे है मैं बताता हूं आपको। जो आपके जो विलियम्स है, जिसको कहते हैं जेसी फेरिंग, जो विलियम्स है, इनकी परिभाषा, और जैसे इसके विलियम्स में आपको एक जो शब्द है वो क्या निकल के आ रहा है, विल। क्या है भाई, विल। विलियम्स से आपको एक शब्द पकड़ना है, विल। और जहां पे भी विलियम्स आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि विलियम से विल पावर। और आपको पता है कि विल पावर किसकी ज्यादा होती है, मतलब विल पावर अपन जब भी देखते तो ऐसा लगता है कि पुरुषों की थोड़ी सी विल पावर, दृढ़ संकल्प शक्ति वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। देखो मैं याद करने के माध्यम से बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों में ज्यादा होती है कि महिलाओं में कम होती है। अपने को ये परिभाषा याद करना, ये उद्देश्य है हमारा। तो क्या है, जैसे अपन क्या करेंगे, विल पावर यानी विल पावर, और ये किस में ज्यादा होती है, पुरुषों में ज्यादा होती है। तो ये बात भी क्या कर रहा है,
फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी। क्या है भाई? सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी। तो अपने को ही यही ध्यान रखना है कि जैसे ही विल पावर की बात आए, विलियम्स की बात आए, अपने को एक ही याद रखना है, सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी। खत्म। क्या है? जो मनुष्य की जो गतिविधियों का जो योग है वही क्या है? फिजिकल एजुकेशन है। देखो एक तो क्या है? सम ऑफ चेंजेस आपका कैसिडी, फिर आया सम ऑफ एक्सपीरियंस, किसका आया? ऑफर ट्यूबर का। अब आया सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी। और यहां मेंस का मतलब क्या है? मनुष्य। नो, यहां ये नहीं है कि इसका मतलब पुरुष है, तो आप ये भी समझे। उसके बाद की अगली परिभाषा है प्लेटो की। और देखो प्लेटो की तो याद नहीं रखना, प्लेटो ने अपने हर थ्योरी में और अपनी हर फिलोसफी में जिनकी वकालत की है वो क्या है भाई? संगीत और जिम्नास्टिक की वकालत की है। तो कभी भी आ जाए कि फिजिकल एजुकेशन की परिभाषा में आपके संगीत तथा जिम्नास्टिक पे सबसे अधिक जोर किसने दिया है? तो किसने दिया है भाई? आपके प्लेटो ने दिया है। और देखो प्लेटो के साथ अरस्तु, क्योंकि प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु प्लेटो के शिष्य, मतलब जो आपके जो अरस्तु है, इनके गुरु कौन है? प्लेटो है। तो प्लेटो और अरस्तु ने कहा था कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शरीर, मन और आत्मा के लिए एकजुट करती है। और जब आप फिलोसफी पढ़ते हो तो आपको यह भी पता है कि सबसे पहले जो आपके मानवीय मस्तिष्क है या आत्मा है और जो शरीर है, इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित किया था वो प्लेटो ही था। और जो आपके बाद में साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड था, यह फिर वक्तव्य किसने दिया? आपके अरस्तु ने दिया। उसके बाद में अगली परिभाषा है महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी के नाम से सबको पता होगा कि महात्मा गांधी के 3 ही बंदर थे। कौन सा? आप लोग कहोगे कि सही देखो, सही सुनो और सही सोचो, लेकिन अपन फिजिकल एजुकेशन के नाम पे 3 बंदर कौन कौन से भाई? आपका शरीर, मन और आत्मा, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। और ये किसका हो? भले ही बच्चों का हो चाहे बड़ों का हो, इनका क्या करना है भाई? आपका इनका सर्वांगीण विकास करना है। किनका? मन हो, मस्तिष्क हो या फिर हो आपकी आत्मा, इनका क्या करना है भाई? सर्वोन्मुखी डेवलपमेंट करना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। ये बात किसने कही भाई? महात्मा गांधी ने। एक बार और कह देता हूं, बच्चों या बड़ों की शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वोन्मुखी विकास करना ही क्या है? फिजिकल एजुकेशन है। ये बात किसने कही? आपके महात्मा गांधी जी ने ये बात कही। किसके लिए? फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो ये इस प्रकार अपन ने 17 परिभाषाओं की बात कही है और इसका रिवीजन आप लोग 1 मिनट में कर सकते हो। हर व्यक्ति के साथ साथ एक टैगलाइन है, आपको ऐसा पता होना चाहिए कि सबसे पहली परिभाषा नेपर की, नेपर ने मतलब पहली सबसे पहली परिभाषा किसकी है? आफर्ड की। और आफर्ड ने क्या दिया था? 2 शब्दों पे जोर, बिहेवियर, वैल्यूज। फिर आ गया बूचर, बूचर ने बजट मतलब टोटल, मतलब जो फिजिकल एजुकेशन क्या है? पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस। फिर आपका क्या आ गया? आपका बक आ गया। बक ने क्या किया? जनरल बात की, मतलब पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम। उसके बाद में आपका बेरो, बेरो यानी खरीदना। क्या खरीदना? एजुकेशन थ्रू ह्यूमन मूवमेंट। उसके बाद में आपके सीसी कोवेल, कोवेल यानी सोशल प्रोसेस। कैसिडी यानी सी यानी चेंजेस। उसके बाद में केबर, केबर को आप सभी को पता है कि केबर क्या है? केबर मतलब संपूर्ण परिवार यानी संपूर्ण व्यक्तित्व की वकालत करता है। और उसके बाद क्या आ जाता है? कोजेन और निक्सन। और कोजेन ने क्या कहा था? जोरदार मांसपेशी एक्टिविटी यानी विगरस मस्कुलर एक्टिविटी क्या है? फिजिकल एजुकेशन। फिर अपन ने बात किसकी की? डेल्बर्ट ऑबर्ट ट्यूफर की। और उसने क्या कहा था? सम ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद में किसकी थी भाई? आपके उसके बाद में जो परिभाषाएं थी किसकी थी भाई? डूडले ए सार्जेंट की। उसने क्या कहा था? डूडले मतलब दूध और दूध से मतलब मास इंप्रूवमेंट, जो स्टूडेंट के जो मास में इंप्रूवमेंट करता है वही क्या है? फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद में एडवर्ड हिचकॉक की बात की, कोक यानी खेती करना। और खेती किसकी करना? सच है पावर, कल्टीवेशन ऑफ पावर यानी शक्ति की खेती करना ही फिजिकल एजुकेशन है। उसके बाद में अपन ने जेबी ने डील विद बिग मसल एक्टिविटी। जेबी थॉमस टिट फॉर टेट यानी शरीर के द्वारा शरीर के लिए जो की गई क्रिया क्या है? फिजिकल एजुकेशन। हालांकि इन्होंने एक और परिभाषा दी है। दूसरे नंबर की परिभाषा क्या थी? शारीरिक गतिविधि के माध्यम से शिक्षा बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास, शरीर तथा मन आत्मा को पूर्णता इनके लिए करती है। हालांकि मैं इसको बताता क्यों नहीं हूं? क्योंकि यहां संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास और शरीर, मन और ये पूर्णता, इसकी वजह से थोड़ा सा मैं ये, तो आपको ये नाम किसके लिए याद रखना है? सिर्फ आपके शरीर के द्वारा की गई जो क्रिया, शरीर के लिए जो क्रिया की जाती वही क्या है? फिजिकल एजुकेशन है। और इसके अलावा भी कहीं XYZ कोई परिभाषा और भी पूछ लेगा तो भी आप सॉल्व कर दोगे। सपोज दैट किसी की परिभाषा होगी, किसी ने सवाल पूछ लिया किसी भी एग्जाम में
कि निम्न में से ये परिभाषा किसकी है, और वो जो इन 17 में से नहीं है। लेकिन उसके ऑप्शन कैसे आएंगे, पहला आएगा बूचर, दूसरा आएगा बैरो, और तीसरा आएगा आपका जैसे अल्बर्ट ऑफर ट्यूफर, या उसके बाद में चौथा क्या आएगा, जैसे लंबकिन आ गया। तो अब आपका आंसर क्या होगा, आपको पता है ये 17 तो आती है, और 17 में ये तीनों ऑप्शन है, तो आगे आप लंबकिन लगा के वो आंसर सही कर सकते हो। तो अपने को इतनी ही परिभाषा याद होनी चाहिए, और यही कंटेस्ट हो गया आपका एग्जाम में। 2 क्वेश्चन आए परिभाषाओं के, 4 क्वेश्चन आए, गलत होने वाला नहीं है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आपके फिजिकल एजुकेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों ने महत्वपूर्ण कथन दिए, और महत्वपूर्ण कथन में अपन 4 लोगों की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछने जाने की संभावनाएं है। सबसे पहले तो क्या है भाई, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा भाई, आज के भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि किसकी आवश्यकता है भाई, फुटबॉल के मैदान की। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपने को याद होना आवश्यक है। अगला है आपका जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ। और जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ ने क्या कहा भाई, हम इसलिए बूढ़े नहीं, जैसे हम खेलना इस वजह से बंद नहीं कर देते कि हम बूढ़े हो जाते, बल्कि हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। और ये बात किसने कही है भाई, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ ने। और ये बात इतनी ज्यादा चरितार्थ होती है कि आप लोग देखते हो कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, उम्र बढ़ने के साथ खेल छोड़ते जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, उम्र को कम करने के लिए हमको खेल लगातार खेलते रहना चाहिए। फिर यही बात की वकालत कौन करते हैं, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ इस बात की वकालत करते हैं। फिर अगले हैं आपके जॉन पॉल पॉप सेकंड। ये क्या कहते हैं, ये खिलाड़ियों को धन्यवाद देते हैं कि खिलाड़ियों आप धन्य हो जो युद्ध के मैदान को भी किसमें बदल देते हो, खेल के मैदान में, यानी नफरत के मैदान को भी आप किसमें बदल देते हो, प्यार में। और ये बात किसने कही है भाई, जॉन पॉल पॉप सेकंड ने बोली है। और एक और अपने को याद रखना है, वुड और आपके कैसिडी ने क्या कहा था, किसकी वकालत की थी, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा देने की वकालत की थी। कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि किसने ये कहा था कि शिक्षा किसके द्वारा दी जानी चाहिए, शारीरिक जो आपके फिजिकल के जो माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी इनका कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो सामान्य जो एजुकेशन है उसको देने का भी माध्यम क्या होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति के लिए भी आपको शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे मैं किसी को कहूं कि आपको 2 घंटे बैठ के यहां ध्यान करना है, आप लोग नहीं बैठ सकते, क्योंकि ध्यान करने के लिए भी आपको क्या कहे, शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर मैं आपको कहूं कि 4 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ना है, तो आप क्या सोचोगे, पढ़ना दिमाग का काम है, नहीं, पढ़ना दिमाग प्लस बॉडी का दोनों का काम है, क्योंकि बॉडी में भी क्षमता होनी चाहिए एक जगह 4 घंटे बैठने की। और ये बात क्या कह रहे हैं, कैसिडी और रोजलैंड, आपके कैसिडी और वुड ये इस बात की वकालत करते हैं। तो अपन ने सबसे पहले अर्थ देख लिया और परिभाषाएं देख ली, और परिभाषाओं के बाद में अपन ने क्या देखा भाई, शारीरिक शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण कथन किन किन व्यक्तियों ने दिए ये भी देख लिए। लेकिन आज का हमारा टॉपिक यही खत्म नहीं होता, एक और चीज के बारे में अपन पढ़ेंगे जो अक्सर सारे लोग उसको पढ़ना छोड़ देते हैं, कि फिजिकल एजुकेशन का अतीत क्या है, फिजिकल एजुकेशन का विकास कैसे कैसे होता जाता है, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो सबसे पहले क्या है, सन 1800 की बात है। सन 1800 में फिजिकल एजुकेशन का मतलब ही क्या होता था कि जिम्नास्टिक। अगर कोई जिम्नास्टिक की वकालत कर रहा है, इसका मतलब वो किसकी वकालत कर रहा है भाई, आपके फिजिकल एजुकेशन की बात वो कर रहा है। जैसे मैं कहूं कि जर्मनी में जॉन बेर्नार्ड बेस्डो फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इसका मतलब उन्होंने या तो जिम्नास्टिक स्कूल खोली होगी या जिम्नास्टिक का प्रचार प्रसार किया होगा। यही जिम्नास्टिक को बढ़ावा देना ही इक्विवेलेंट टू क्या था, फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना था। उसके बाद में अपन ये कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा की शुरुआत 18वीं शताब्दी में जिम्नास्टिक के रूप में मानी जाती है, और ये क्वेश्चन इस प्रकार से आया हुआ भी है और आगे भी आएगा। फिर बात आती है 1820 की, और 1820 में फिजिकल एजुकेशन का नाम क्या हो जाता है भाई, हाइजीन ट्रेनिंग। अब फिजिकल एजुकेशन किस में बदल गई, हाइजीन ट्रेनिंग में। और उसके बाद में अब हाइजीन ट्रेनिंग, लोगों को लगेगा भाई चलो जिम्नास्टिक तो मान लिया, अब हाइजीन क्या है। देखो हाइजीन आप लोग सोचते हो स्वच्छता, स्वच्छता कई प्रकार की होती है, शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता, आध्यात्मिक स्वच्छता, भावात्मक स्वच्छता, मतलब कई सारी स्वच्छता होती है, और वो सबकी सारी एक साथ ओवरऑल जो स्वच्छता है उसको क्या कहते हैं भाई, हाइजीन ट्रेनिंग कहते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं 1940 की, और 1940 में ये जो हाइजीन ट्रेनिंग है वो किसमें बदल गई भाई, फिजिकल ट्रेनिंग में। और 1940 में फिजिकल एजुकेशन का नाम क्या पड़ गया भाई, आपका फिजिकल
फिजिकल ट्रेनिंग किसकी बात कर रहे हैं? 1940 में जो फिजिकल ट्रेनिंग का नाम क्या पड़ गया भाई? फिजिकल कल्चर। और 1900 की बात करें, जैसे जस्ट 1900 वाली जो सदी आती है उसमें फिजिकल ट्रेनिंग एक नाम हमारे सामने निकल के आता है। और किसी भी एग्जाम में इनकी सीक्वेंस भी अपने से पूछ सकता है कि 1800 में क्या आया? जिम्नास्टिक। 1820 में क्या आया भाई? आपके हाइजीन ट्रेनिंग। और 1840 में क्या है? फिजिकल आपके कल्चर। और 1900 में क्या आया भाई? आपके फिजिकल ट्रेनिंग। और 1920 में हमारे सामने एक जो नाम निकल के आता है उसका नाम क्या है भाई? फिजिकल एजुकेशन। जो आपको आज के वर्तमान समय में जो फिजिकल एजुकेशन आप लोग पढ़ते हो उसका नाम असली रूप में कब आया हमारे सामने? 1920 के आसपास आपके सामने वो नाम आता है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। वर्तमान के समय में फिजिकल एजुकेशन क्या? नहीं, अब ये आगे जाके इवोल्व होकर अब क्या बदल गई भाई? मूवमेंट एजुकेशन के नाम से भी इसको जाने लग गया है। और ये कहां से आता है भाई? फिजिकल एजुकेशन में हमारे से आगे अमेरिका है जो बहुत ज्यादा विकसित है, और वहां आजकल फिजिकल एजुकेशन को किससे डिनोट करते हैं भाई? फिजिकल एजुकेशन को डिनोट करते हैं आपके मूवमेंट एजुकेशन। ये तो बात रही फिजिकल एजुकेशन के पास्ट की। अब अपन बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर की, कि फिजिकल एजुकेशन टीचर का पहले नाम क्या था और अब क्या नाम हो गया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो 1920वीं सदी थी, जैसे 1920 से लेकर और ये जो 21वीं सदी है आज तक की, इसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर को किस किस नाम से पुकारा जाता है ये भी अपने को पता होना चाहिए। देखो, आपको सबको पता है कि सबसे पहले जब ये फिजिकल एजुकेशन किसके द्वारा दी जाती थी? आर्मी पर्सन्स के द्वारा दी जाती थी। तब अपन इसको क्या कहते थे भाई? ड्रिल मास्टर। जो आपको लीजियम करवा दे, पीटी करवा दे, परेड करवा दे, ये जो काम करवा दे उसी को क्या कहते थे भाई? अपन ड्रिल मास्टर्स कहते थे। ड्रिल मास्टर थोड़ा सा इवोल्व हुआ, आगे जाके इसको क्या कहने लगे भाई? पीटी मास्टर के नाम से इसको जाने लग गया। किसको? फिजिकल एजुकेशन टीचर को किसके नाम से? पीटी मास्टर के नाम से। थोड़ा और समय बदला, और समय बदलने के बाद में अपन इसको क्या कहने लगे भाई? पीटीआई। और जो आज तक अपन जो वर्ड यूज लेते हैं वो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी शारीरिक प्रशिक्षक या अनुदेशक। फिर उसके बाद में थोड़ा सा समय निकलता है और वो फिजिकल जो पीटीआई है उसका नाम क्या बदल जाता है भाई? पीईटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, यानी शारीरिक शिक्षा अध्यापक के नाम से वो जाने लग जाता है। लेकिन क्या वही है क्या? अपन अभी तो पीटीआई से ही नहीं उठे, और यहां क्या बदल गया भाई? पीईटी। और ये पीईटी भी नहीं है, अब वो भी और चेंज होके किस में आ गया भाई? स्किल्स मास्टर्स में आ गया। मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर भी क्या होते हैं? एक तरह के स्किल्ड या स्किल मास्टर्स होते हैं, जो आप में कई सारी, जैसे क्या होता है आजकल जो भी जाते हैं तो हर तरह की स्किल्स हमारे अंदर होती है। जैसे आपको गेम्स की स्किल हो, पढ़ाने की स्किल्स हो, आप एक तरह से ओवरऑल लीडर होते हो। तो फिजिकल एजुकेशन का अभी वर्तमान में क्या है भाई? स्किल्स मास्टर्स हो गया है। तो इस तरह से भी अपने को ये चीजें याद होनी चाहिए। अब देखो क्या है, फिजिकल एजुकेशन के बारे में कुछ स्टैटिक चीजें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमको पता होना चाहिए कि आधुनिक विचारधारा है फिजिकल एजुकेशन, उसकी शुरुआत कब मानी जाती है भाई? 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मानी जाती है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि फिजिकल एजुकेशन की आधुनिक शुरुआत कब मानी जाती है? 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। फिर यह भी होना चाहिए कि जो टीचर ट्रेनिंग का पहला संस्थान है वो और भारत और एशिया में सबसे पहले कहां है भाई? मद्रास में। आपको पता है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि सब लोगों को ये तो पता है कि मद्रास में ये वाईएमसीए आया, किसी दिन ऑप्शन में ये आ जाए कि फिजिकल एजुकेशन का जो एक प्रारंभिक संस्थान था वाईएमसीए, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, एक कॉलेज था जिसको एचसी बक, हैरी क्रो बक ने स्थापित किया था, जो स्प्रिंगफील्ड कॉलेज मैसाचुसेट्स अमेरिका के एक विद्यार्थी हैं। उसी कॉलेज के एलुमनाई आपके जेम्स नाइस्मिथ और मॉर्गन, जिन्होंने वॉलीबॉल 1895 में, तथा आपके बास्केटबॉल के जेम्स नाइस्मिथ जिन्होंने 1891 में वॉलीबॉल बनाया, और 1895 में आपके जी मॉर्गन ने क्या बनाया? वॉलीबॉल। और बास्केटबॉल आपके इन्होंने, वो भी इसी कॉलेज के थे, और एचसी बक भी इसी मैसाचुसेट्स कॉलेज के थे। लेकिन मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे, मैं आपसे ये पूछूंगा कि किसी दिन मद्रास या चेन्नई आए नहीं और आपको कहे वाईएमसीए कहां स्थित है, और एक जगह आ जाए नंदनम। जगह का नाम क्या है? नंदनम। एक जगह का नाम है नंदनम। ये इस एग्जैक्ट जगह पर स्थित है। जैसे मैं आपको कहूं कि कोई भी राजस्थान यूनिवर्सिटी कहां स्थित है, तो जयपुर में है, लेकिन जयपुर में भी कोई जगह है, वैसे ही
ये किसमें है भाई, एक नंदनम करके एक जगह है, बहुत प्रसिद्ध जगह, वहां पे ये कॉलेज स्थित है और वर्तमान समय में ये कॉलेज संचालित है। और किसके अंदर आता है भाई, तमिलनाडु कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंडर में अभी ये कॉलेज आता है। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और इसके बारे में डिटेल में अपन जानेंगे। उसके बाद में अपने को यह भी पता होना चाहिए कि जो आपका यूएनओ होता है उसका एक चार्टर होता है जिसको क्या कहते हैं, यूनेस्को चार्टर। उसमें हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के प्रति नागरिकों के जो मूल अधिकार है उनको शामिल किया गया है। ये बात भी अपने को याद होनी चाहिए कि फिजिकल एजुकेशन के नागरिकों के जो मूल अधिकार है वो किसमें शामिल किए गए, आपके यूनेस्को के चार्टर में शामिल किए गए। उसके बाद में हमसे यह भी पूछा जाता है कि जो फिजिकल एजुकेशन जो टीचर होता है, अपन जो फिजिकल एजुकेशन टीचर बने हैं, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, तो ये कॉन्सेप्ट आया है हमारे इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड ने हमारे ऊपर खूब सारा राज किया है। उसी राज के चक्कर में खूब सारे गेम देखे गए, फिजिकल एजुकेशन को इवॉल्व करके गए हैं। और उसके बाद में अगर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाए कि शारीरिक शिक्षा के जो सिद्धांत है, या फिर कहते हैं शारीरिक शिक्षा को जो व्यक्ति जिसने साइंटिफिक रूप देने की कोशिश की, उस व्यक्ति का क्या नाम है भाई, आपका गैलन। उस व्यक्ति का नाम क्या है भाई, गैलन ने फर्स्ट टाइम फिजिकल एजुकेशन के जो प्रिंसिपल्स या फिजिकल एजुकेशन के नियम विकसित करने की कोशिश की है, इसको साइंटिफिक रूप देने की कोशिश की है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि फिजिकल एजुकेशन एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, तो दोनों का एक सम्मिलित रूप है। तो आज की क्लास थी, ज्यादा इसको बड़ा अपन नहीं करेंगे। तो आज अपन की जो ये पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें हमने पढ़ा है फिजिकल एजुकेशन का अर्थ, फिजिकल एजुकेशन की परिभाषा और फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण कथन, और इसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन टीचर का अतीत किस तरह का रहा है वो अपन ने पढ़ा है। आगे की क्लास में अपन इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और आगे की जितनी भी चीजें धीरे धीरे करके जानेंगे। और आप सभी लोग इसी तरह की जो भी इंटरेस्टिंग क्लास है, ट्रिक्स है, और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वे में आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप डेली इस तरह की क्लास पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही में एक और सूचना भी देना चाहूंगा आप सभी लोगों को, किसी भी प्रकार की फिजिकल एजुकेशन की आपको कोई समस्या हो, जानकारी हो, या फिर कोई कोर्सेज हो, चाहे कुछ भी हो, फिजिकल एजुकेशन के लिए ईच कुछ भी हो, उसके लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और ये नंबर है जिसपे आप 789-1313-721 इन नंबरों पे आप सिंपली मैसेज करके आपकी समस्या डाल सकते हैं। आपको जब भी मैसेज देख के तुरंत का तुरंत इस पे रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू, जय भारत।